तो यार मुद्दे की बात करते हैं। नंबर 1, समुद्री लुटेरे एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते हैं। समुद्री लुटेरे अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधते हैं जिसमें उनका एक आंख ढका होता है। ऐसे में आपको लगता होगा कि शायद लड़ाई में उनका एक आंख घायल हो गया है और इसलिए वह अपनी एक आंख पर काली पट्टी बांधे रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका आंख किसी हमले में नहीं घायल हुआ होता है। ऐसा समुद्री लुटेरे अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं ताकि उन्हें लड़ाई में फायदा हो। आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि जब आप बाहर से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अचानक से आपको कमरे के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है और एक पल के लिए आपको कमरे में सब कुछ काला काला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बाहर धूप में होते हैं या प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो वहाँ भरपूर मात्रा में प्रकाश होता है और जिस कारण हमारी आँख की पुतली छोटी हो जाती है ताकि ज़्यादा प्रकाश जाने से हमारी आँखों को नुकसान ना हो। फिर जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उस समय भी हमारी आँख की पुतली का आकार छोटा ही होता है। अंधेरे कमरे में प्रकाश की मात्रा कम होती है और आँख की पुतली का आकार छोटा होने के कारण उस समय भी हमारी आँख की पुतली का आकार छोटा ही होता है। अंधेरे कमरे में प्रकाश की मात्रा कम होती है और आँख की पुतली का आकार छोटा होने के कारण हमारी आँखों में सफिशिएंट अमाउंट में लाइट नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी कारण से अंधेरे कमरे में जाने पर हमारी आँख की पुतली का आकार बड़ा होने लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हमारी आँखों में पहुँच सके और हमें अंधेरे में दिखाई दे सके। लेकिन पुतली यानी कि प्यूपिल का साइज बड़ा होने में टाइम लगता है। लेकिन लड़ाई के समय समुद्री लुटेरों के लिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब समुद्री लुटेरे जहाज के ऊपर लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जब वे जहाज के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं तो निचले हिस्से में अंधेरा होने के कारण उन्हें दिखाई नहीं देता है। ऐसे सिचुएशन में वे तुरंत अपनी एक आंख के ऊपर रखी पट्टी को हटाकर दूसरी आंख पर रख देते हैं। पट्टी के नीचे वाला आंख हमेशा अंधेरे में होने के कारण ढके हुए आंख का पुतली हमेशा बड़ा ही रहता है और आसानी से दिखने लगता है, जिस वजह से समुद्री लुटेरे नीचे अंधेरे में भी आसानी से लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर उनकी एक आंख पर पट्टी ना हो और ऐसे में लड़ाई करते समय जहाज के निचले हिस्से में चले जाएं तो उन्हें अंधेरे में दिखने में समय लगेगा और इतने समय में दुश्मन उसके ऊपर हमला कर सकता है। और इसी चीज़ से बचने के लिए समुद्री लुटेरे एक आंख पर पट्टी बांधते हैं। इस चीज़ को आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नंबर 2, समुद्र किनारे अजीब तरह के पत्थर क्यों रखे जाते हैं। इस तरह के पत्थरों को टेट्रापोड कहा जाता है क्योंकि इनकी 4 टांगें होती है और वहीं अगर इनकी 3 टांगें हो तो इन्हें ट्राइपॉड भी कहा जाता है। इस तरह के पत्थरों का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ समुद्र किनारों पर सड़कें या बिल्डिंग हो। समुद्र की लहरें बड़ी ताकतवर होती है और अगर यह समुद्र की लहरें सीधे ही उन सड़कों से या बिल्डिंगों से टकरा जाए तो उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हीं नुकसान से बचाने के लिए समुद्र के किनारे इन पत्थरों को रखा जाता है ताकि जब भी समुद्र की ताकतवर लहरें आएँ वह इन पत्थरों से टकरा जाएं और आगे के रोड या बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके कई नुकसान भी हैं क्योंकि ये टेट्रापोड समुद्र की लहरों को नेचुरली वापस जाने से रोकते हैं। तेज लहरों के साथ साथ आने वाले जीव भी इन पत्थरों से टकरा जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई बार मर भी जाते हैं। और टेट्रापोड के वजह से समुद्र का किनारा अजीब सा दिखाई देता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि सेना में जवानों के बाल क्यों काट दिए जाते हैं। ये बात बहुत लोगों को पता होगा जिनके घर में कोई आर्मी में होगा और बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगा। आर्मी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है देश की सेवा, जिसमें हर उस चीज़ को सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है जो सैनिकों को उनके कर्म से भटकाते हैं। सेना में जवानों के छोटे छोटे बाल रखने के पीछे कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि छोटे छोटे बाल होने से सैनिकों को लड़ाई में कोई परेशानी नहीं आता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बैटलफील्ड में जाने से पहले सैनिकों को सिर पर हेलमेट और कई सारे गैजेट्स पहनने होते हैं जो वह लंबे बालों में सही से नहीं पहन सकते हैं। साथ ही लड़ाई कब तक चलेगा और बैटलफील्ड में रहने का क्या अरेंजमेंट है, इसका कोई अंदाज़ा सैनिकों को नहीं रहता है। और अगर लड़ाई गर्मी, बरसात या खाड़ी देशों में छिड़ जाता है
तो उनके लिए लंबे बाल परेशानी का कारण बन सकते हैं। दुश्मन के साथ हाथापाई में कोई दिक्कत नहीं आता है। युद्ध के दौरान जब दुश्मन के साथ हाथापाई का समय आता है तो दोनों ही शरीर के किसी भी पार्ट को पकड़ सकते हैं, जिसमें लंबे बाल युद्ध के लिए पराजय का कारण हो सकता है, और अगर छोटे छोटे बाल होंगे तो दुश्मन पकड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा यह है कि सभी के एक जैसे बाल होने से आर्मी में इक्वालिटी यानी कि समानता रहता है। आपने गौर किया होगा कि आर्मी में अफसर से लेकर सैनिक या आर्मी के ट्रेनर या ट्रेनिंग लेने वाले जवान के बाल भी एक जैसे ही रहते हैं। लंबे बालों से निशाना चूक सकता है। सैनिकों को लड़ाई के बीच सटीक निशाना लगाना होता है। जब सैनिक बंदूक से निशाना लगाते हैं तो इसके लिए बहुत पेशेंस का ज़रूरत पड़ता है, और निशाना लगाते वक्त बाल आंखों के सामने आ जाए तो निशाना भटक सकता है। साथ ही बालों के बंदूक में गिर जाने से बंदूक भी खराब हो सकता है। देखा जाए तो छोटे बाल बहुत जल्द ही सूख जाते हैं, और सैनिकों को कई बार नदी, नाले और बारिशों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लंबे बालों की वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन छोटे बाल रहने पर वह इन खतरों से बचे रहते हैं। इन्हीं सब कारणों से आर्मी के जवानों के बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। भारतीय सेना हमारी जान है। नंबर 4, बाइक बंद करने के बाद टिक टिक की आवाज़ क्यों आती है? बाइक को चलाकर आने के बाद जब बाइक को साइड में खड़ा रख देते हैं और इंजन बंद कर तो हमें एक टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, और नए बाइक्स में यह टिक टिक की आवाज़ थोड़ा ज़ोर से आता है, और कुछ समय तक यह आवाज़ आने के बाद बंद हो जाता है। बाइक में पेट्रोल डाला जाता है, और जब बाइक से धुआं निकलता है तो उस धुएं में कई जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं, जो बहुत ही जहरीला होता है, जिस कारण पोल्यूशन और एसिड रेन होता है और नेचर और इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं गैसों को कम जहरीला करने के लिए बाइक के एग्जॉस्ट पॉइंट में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यह कैटालिटिक कन्वर्टर इन जहरीली गैस से रिएक्शन करके उसे कम जहरीली गैस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम जहरीला होता है। जब बाइक को चलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है जो कि गर्म होता है, और साइलेंसर के गर्म होने पर कन्वर्टर के अंदर के पाइप भी गर्म हो जाते हैं, और ये गर्म होकर फैल जाते हैं, और लंबे समय तक गाड़ी चलाने के बाद जब गाड़ी को बंद करते हैं तो ये पाइप भी ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इस पाइप के सिकुड़ने के कारण ही उसमें से टिक टिक की आवाज़ आती है। इस आवाज़ के कारण कई बार लोग सोचते हैं कि बाइक में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिस कारण से आवाज़ आ रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी बाइक में ये टिक टिक की आवाज़ आती है तो इसका मतलब आपकी बाइक सही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 5, क्या सच में डंक मारने के बाद मधुमक्खियाँ मर जाती है? किसी भी छत्ते में 3 खास तरह की मधुमक्खियाँ होती है, और इन तीनों मधुमक्खियों का अपना अपना काम होता है, जो कि अपने आप में ही अलग बात है। सबसे पहला, रानी मक्खी। किसी भी छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है जिसका काम अंडे देना और फेरोमोन को डिस्चार्ज करना होता है। दूसरा, नर, या जिसे ड्रोन भी कहते हैं। इनका काम सिर्फ रानी मधुमक्खी को गर्भवती करना होता है। तीसरा, श्रमिक या वर्कर। किसी छत्ते में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और यही वह मधुमक्खियां हैं जो फूलों से मकरंद यानी कि नेक्टर लाकर शहद को बनाते हैं, और खतरा महसूस होने पर यही मधुमक्खियां डंक मारती है। मधुमक्खियों के अंतिम छोर पर एक कांटा होता है जो कि खुरदुरा होता है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर मधुमक्खी किसी ऐसे जीव को काटती है जिसका चमड़ा पतला है तो डंक मारने के बाद वह कांटा बाहर निकल जाएगा, और इस सिचुएशन में मधुमक्खी जिंदा रहेगी। लेकिन इंसानों की त्वचा मोटी होती है, ऐसे में अगर मधुमक्खी किसी इंसान को काटे तो उसका कांटा इंसान की चमड़ी में ही फंस जाएगा, और मधुमक्खी अपने आप को बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करेगी। मधुमक्खी के शरीर से टूट जाएगा, और उस कांटे के साथ साथ ही मधुमक्खी का पाचन तंत्र भी उस कांटे के साथ इंसान के शरीर पर रह जाएगा। वह कांटा पाचन तंत्र और उसकी जहर की थैलियों के साथ जुड़ा होता है। ऐसे सिचुएशन में कुछ समय बाद ही मधुमक्खी की मौत हो जाती है। भारत में पाई जाने वाली अधिकांश मधुमक्खियां डंक मारने के बाद मर जाती है, जैसे कि एपिस डोरसेटा। लेकिन और भी मधुमक्खियां होती है जो डंक मारने के बाद
अपना कांटा बाहर निकाल लेती है और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। आसान भाषा में मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसका स्टिंगर यानी कि डंक मारने वाला हिस्सा टूट जाता है, क्योंकि वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती है। वहीं स्टिंगर खींचने के चक्कर में न सिर्फ उसका स्टिंगर टूटता है बल्कि उसके साथ उसकी आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी डैमेज हो जाता है और कभी कभार तो बाहर भी निकल जाता है, जिस कारण मधुमक्खी की मौत हो जाती है। मधुमक्खियां ऐसे ही किसी को नहीं काटती है, बल्कि जब उसे लगता है कि उसके छत्ते पर किसी प्रकार का कोई खतरा है तो वो हमला कर देती है। इसके साथ ही अगर कोई उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो काट लेती है। नंबर 6, अमेज़न नदी पर कोई भी पुल क्यों नहीं है? अमेज़न नदी पर कोई भी पुल नहीं है क्योंकि अमेज़न की नदी न तो पुल बनाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा चौड़ी है और ना ही इस नदी पर पुल बनाना पॉसिबल है, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में बहुत ज़्यादा बरसात होता है। कहीं कहीं तो यह नदी अपने स्तर से 30 फीट ऊपर चला जाता है और कौन सा किनारा डूबेगा और कौन सा बचेगा इसका हिसाब हर साल बदलते रहता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर पुल बनाया जाए तो वह कहाँ बनाएं। साथ ही अमेज़न नदी के किनारे की ज़मीन बहुत ही नरम मिट्टी से बनी हुई है, जो कि लगातार कम ज़्यादा होती रहती है और नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मलबा है और अमेज़न नदी अमेज़न के जंगलों में ही बहती है। अमेज़न नदी के किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं, परंतु यहाँ पर सड़कें नहीं के बराबर है, इसलिए यहाँ पर पुल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी मोटर से ज़्यादा नाव पर डिपेंड रहते हैं। यही वजह है कि अमेज़न नदी पर एक भी पुल नहीं है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।